हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा। आज तक आपने राधा कृष्ण की प्रेम लीला तो बहुत सुनी होगी, लेकिन आज मैं आपको बताने जा रही हूँ एक ऐसी अद्भुत लीला जिसके माध्यम से श्री राधा कृष्ण संसार को ये संदेश देते हैं कि हमें मजाक करते समय हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम सीमा लांघकर किसी और को दुख ना पहुँचाएं। समय की बात है, श्री कृष्ण और राधा रानी सभी ग्वाल बालों के साथ मिलकर रास करने के लिए जा रहे थे। तभी श्री कृष्ण की नज़र राधा रानी के गले पर पड़ती है। आज राधा रानी ने बहुत ही सुंदर मोतियों का बना हार पहना था। वृषभानु जी बहुत धनवान थे, नंद बाबा से भी अधिक धनवान। तो राधा जी रोज नए नए हार पहनकर आया करती थीं, कभी सोने का, कभी हीरे का, आज मोतियों का हार पहनकर आई थीं। श्री कृष्ण को हार बेहद सुंदर लगा और उसे ठीक से देखने के लिए उन्होंने राधा रानी के गले की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। जैसे उन्होंने हाथ आगे किया, राधा जी समझ गईं कि श्री कृष्ण को वो हार अच्छा लगा है और इसलिए उन्होंने हाथ आगे किया है। राधा रानी जी ने सोचा कि क्यों ना आज श्याम सुंदर से थोड़ा मजाक किया जाए, और जैसे ही श्री कृष्ण ने हार देखने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, राधा रानी पीछे हट गई। और श्री कृष्ण को पीछे हटने का कारण बताते हुए राधा रानी ने कहा कि श्री कृष्ण, ये हार कोई सस्ता हार नहीं है। अगर ये टूट गया तो तुम इसका मूल्य नहीं चुका सकोगे। अगर ये टूट गया तो ये इतना मूल्यवान है कि मैया यशोदा और नंद बाबा बिक भी जाएं तो भी इसका मूल्य नहीं चुका सकते हैं। श्री कृष्ण को ये बात बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगी। उन्होंने बिना कुछ कहे वहाँ से जाना ही सही समझा। राधा रानी समझ गई कृष्ण को ये बात ज़्यादा बुरी लग गई है, किंतु उन्होंने तो मजाक किया था, किंतु मजाक कब सीमा लांघ जाए पता नहीं चलता है। तो अब श्री कृष्ण रास करने नहीं आ रहे हैं और बहुत दिन बीत चुके हैं। सभी ग्वाल बाल और गोपियाँ उन्हें मनाने जाते हैं, किंतु श्री कृष्ण रास करने नहीं आते। राधा रानी को लगा ये बात बहुत ज़्यादा ही बढ़ गई है, श्री कृष्ण रास करने भी नहीं आ रहे हैं और अब राधा देवी भी उदास हो गई हैं। रास करने कोई आ ही नहीं रहा है, वो भी नहीं आ रही हैं, घर पर उदास बैठी हैं। और अगर कोई ज़रा सा भी पूछ ले कि क्या हुआ है किशोरी जी, तो वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगती हैं। फिर एक दिन नारद जी वृषभानु जी के घर आते हैं और वृषभानु जी उनसे पूछते हैं, नारद जी कैसे आना हुआ? नारद जी ने कहा कि ऐसे ही। फिर कहते हैं कि राधा रानी नहीं दिख रही हैं। वृषभानु जी ने बताया कि पूछिए मत, कब से उदास बैठी हैं, बात भी नहीं कर रही हैं, कुछ पूछ लो तो और ज़ोर ज़ोर से रोने लगती हैं। नारद जी ने कहा, वृषभानु जी, जब बेटी बिना बात के रोने लग जाए, उदास हो जाए, तो समझ जाइए बेटी विवाह के योग्य हो गई है और अब आप उनकी शादी करवा दीजिए। वृषभानु जी बोले कि शादी तो करा दूं, पर लड़का भी तो अच्छा होना चाहिए। नारद जी ने कहा, वो नंद राय जी का छोरा है ना श्री कृष्ण, और नंद राय आपके मित्र भी हैं। देखा दिखाया घर है, देखा दिखाया लड़का है और परिवार भी संगुणी है और अच्छा है। वृषभानु जी मान गए और अब रिश्ता भेज रहे थे तो एक पत्र तैयार करने के वो उन्हें कहते हैं। उसमें वो लिखते हैं कि हम चाहते हैं कि हमारी राधा आपके घर की बहू बने। ये रिश्ता अगर आपको मंजूर हो तो स्वीकृति पत्र भेज दीजिएगा। 108 थाल तैयार किए जाते हैं जिसमें फूल, मेवा, मिठाइयाँ और एक थाल में मोती रखे जाते हैं। 108 थाल तैयार करके पत्र के साथ नंद बाबा के घर भिजवाए जाते हैं। पत्र नंद बाबा के घर आता है, नंद बाबा उसे पढ़ रहे हैं और श्री कृष्ण आसपास घूम रहे हैं और वो दिखा रहे हैं कि नहीं, वो खुश नहीं है, उन्हें इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन वो अंदर से बेहद खुश हैं। नंद बाबा बहुत प्रसन्न होते हैं क्योंकि कौन श्री राधा रानी को अपनी बहू नहीं बनाना चाहेगा। तो फिर नंद बाबा जल्दी से स्वीकृति पत्र तैयार करते हैं और वो सोचते हैं अब इन 108 थालों को खाली थोड़ी ना छोड़ेंगे, इनमें कुछ भेजा जाएगा, कुछ ना कुछ तो इनमें भी हमें रखकर शगुन के रूप में भेजना पड़ेगा। तो सेवकों से वो थाल खाली कराने को कहते हैं। तभी वहाँ पर श्री कृष्ण आते हैं। जो मोतियों वाली थाल होती है उसमें से वो एक मुट्ठी मोती उठा लेते हैं और चले जाते हैं। जब नंद बाबा ने देखा कि मोतियों की थाल में मोती कम लग रहे हैं तो वो समझ गए कि नंद बाबा श्री कृष्ण से पूछते हैं तो कन्हैया बताते हैं कि यहाँ उगेंगे। नंद बाबा को लगा कृष्ण शरारती हैं तो मजाक कर रहे हैं। नंद बाबा ने कहा कि अच्छा करा है तो कहा, मैंने मोतियों की खेती कर दी है, अब आप देखिएगा पेड़ लगेंगे और उन पेड़ों पर मोती उगेंगे। नंद बाबा को लगा कृष्ण शरारती हैं तो मजाक कर रहे हैं। नंद बाबा ने कहा कि अच्छा करी है तो चल कर दिखाओ अपनी खेती। तो श्री कृष्ण अपने घर के पीछे ले गए जहाँ सच में मोतियों के बड़े बड़े पेड़ लगे थे, जिसमें अंगूरों के गुच्छों के समान मोतियों के
गुच्छे लटक रहे थे। श्री कृष्ण ने कहा कि एक थाली नहीं, पूरे 108 थाल मोतियों के भरकर भेजो। 108 थालियों में मोती भरे जाते हैं। राधा रानी खुश होती हैं जब उनके घर स्वीकृति पत्र और 108 थाल आते हैं। इतने दिनों बाद उनके चेहरे पर आखिरकार मुस्कान आ गई और जब वो थाल पर से कपड़ा उठाकर देखती हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। हर थाल में मोती ही मोती भरे होते हैं, हर थाल में से केवल मोती निकलते हैं। राधा रानी के घर सब खुश हो जाते हैं, लेकिन राधा रानी अंदर से समझ जाती हैं कि क्यों कान्हा ने सारी 108 थाल में केवल मोती भरकर भेजे। इसका मतलब क्या है वह अपने आप ही समझ जाती हैं। इस तरह से राधा रानी को अपनी भूल का एहसास हो जाता है। श्री राधा कृष्ण की ये लीला प्रेम भरी लगती है, रसमयी लगती है, लेकिन उसके अर्थ बेहद गहरे होते हैं। हमें अपने जीवन में सदैव ये ध्यान रखना चाहिए कि हम जिससे सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं उनके सामने हम सबसे ज़्यादा सावधान रहें शब्दों का चयन करते समय और मजाक करते समय। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय श्री कृष्णा।